7 सितंबर 2015 कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में डकैतों का मुकाबला करते हुए पुलिस कमांडो मोहम्मद रऊफ ने शहादत पाई थी। 11 रोज़ बाद रऊफ की शादी भी थी और जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थी वहां गम की तारीकी फैल गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहीद पुलिस कमांडो मोहम्मद रऊफ की वालिदा इम्तियाज़ बीबी। हम उनसे बात करेंगे, मास्टर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब आपका कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। 5 बरस बीत गए हैं आपके बेटे की शहादत को। अपने बेटे के बारे में बताइएगा, कितने अच्छे बेटे थे वो और क्या चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा आपको याद आती है? मेरे बेटे माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे मेरे बेटे। एज अ बेटा भी, भाई भी और पुलिस कमांडो भी, जिस पे मुझे बहुत फ़ख्र है। मेरा बहुत बहादुर और निडर बेटा था तो उसके इदारे को भी बहुत फ़ख्र है और मुझे भी बहुत फ़ख्र है अपने बेटे पे। अगले माह 7 सितंबर को मेरे बेटे के 5 साल हो जाएंगे। कितने बच्चे आपके? मेरे माशाल्लाह से 5 बेटे हैं, अल्लाह की देन है। मैंने तकरीबन हर बेटे को हर फोर्स में मैंने भेजा है माशाल्लाह। लेकिन वो बाजी ले गया। सबसे छोटा था भाइयों में जी, सबसे छोटा तो बहुत करीब जी होता है। शहादत में बाजी ले गया। ये जज्बा ये समझ में नहीं आता, आपके साहबजादे ने डकैतों का मुकाबला किया जी। और शहादत का रुतबा हासिल किया। अपने तासुरात के बारे में बताएं। 5 साल गुजर गए हैं, आपको उनकी कमी महसूस होती है या आपको अब भी लगता है कि वो आपके इर्द? नहीं, 5 साल बीत गए, मुझे कमी महसूस नहीं होती है। मेरा बेटा हर वक्त मेरे साथ है, मेरे दाएं बाएं मेरे साथ रहता है और मुझे अपने बेटे पे बहुत फ़ख्र है। तो वो सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं है, वो कौम का बेटा था। आप अभी भी बात कर रही हैं, आप में इतनी हिम्मत है, माशाल्लाह, इतना जोश है, इतना आप फ़ख्र है आपको बेटे पे, पूरी कौम को फ़ख्र है। ये इतना हौसला, ये हिम्मत, ये कहाँ से जुटा पाती हैं आप? ये बचपन से ही मेरे अंदर था। मेरा एक भाई था, हम 5 बहनें थे, तो जबकि हम मेरा चौथा नंबर है बहन भाइयों, भाई सबसे बड़े थे। तो मैं शुरू से अपने अम्मी को अब्बू को भी कहती थी कि भाई भाईजान को जो है तो आप किसी भी फोर्स में भेजें। आर्मी का ज़्यादा शौक़ था। फिर शादी हुई, अल्लाह ने बेटे दिए, तो मैंने हर बेटे को यही ख्वाहिश थी कि मैं इसको भेजा, आर्मी में भेजा। बड़ा बेटा उसकी जो है ना फिटनेस का ज़रा पाँव का मसला था तो वो रह गया। छोटा जो बेटा अब डॉक्टर भी है, अभी सिंध पुलिस में भी है, मेरे साथ आया है। अब वो उसको मैंने नेवी में भेजा है। तो वो कद की वजह से थोड़ा सा माशाल्लाह से आपके जी अल्लाह का शुक्र है। मैं कहती अगर मेरे 5 बेटे और भी होते तो मैं अपने वतन के लिए, अपने इस्लाम के लिए कुर्बान करती। अब क्या जज्बात थे रऊफ के, शहीद रऊफ के, कि जब वो पुलिस फोर्स ज्वाइन कर उन्होंने कर ली थी और वो कमांडो थे, एलीट कमांडो थे, क्या जज्बात रखते थे वो अपने वतन के बारे में बहुत अच्छा जज्बा रखते थे। बल्कि हर एक को, दोस्तों को भी यही कहते थे कि तुम लोग भी ऐसे करो। एक दफ़ा ऐसे हुआ ना, उनके दोस्त आए, बचपन के क्लास फेलर थे, तो वो जब उनके अपार्टमेंट लेटर गया तो मिठाई वगैरह लेकर आए। तो वो जो दोस्त है बहुत ज़्यादा करीबी है, तो उसने कहा यार तुमने ये क्या कर दिया, तुम इस फोर्स में क्यों गए हो, ये तो ख़तरा है। तो हंसने लगा, मुझे देख के मुस्कुराया, तो कह रहा है कि देखे मैं जब जाऊँगा ना तो इतनी शहादत से जाऊँगा तो मेरे बारात इतनी बड़ी होगी, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो आप लोग क्या 2 बंदे उठा कर लेके आपको कब्रिस्तान छोड़ के आ जाएंगे। ये तो वही वाली बात है कि अपनी बारात से असल 11 दिन पहले ही, असल 11 दिन पहले वो बारात थी। इस बारात की ज़्यादा खुशी है मुझे, इस बारात की आपको ज़्यादा खुशी है। कोई ऐसी चीज़ आपको लगता है कि जो जिस चीज़ का रऊफ को शहादत के अलावा कोई जो अरमान हो, जो कि आप अभी फील करती हों कि हाँ रऊफ किस चीज़ का शौक़ था और आपके अरमान रऊफ के हवाले से मैं चाहूँगी इस बार बताइएगा। सॉरी समझिए, मैंने कहा जो आपके अरमान थे रऊफ के हवाले से, कोई ऐसा जिसको आप सबसे ज़्यादा आप कहती हूँ कि हाँ ये पूरा कर लेती मैं अरमान? बस मेरा यही अरमान था कि मेरा बेटा मतलब जिस रुतबे पे अभी पहुँचा है तो इस रुतबे पे पहुँचा है। शादी उसकी 9-10 दिन 11 दिन उसकी शादी में थे। वो उसकी अपनी पसंद थी। हमारे में मतलब पसंद वगैरह का नहीं किया जाता है, लेकिन उसकी वजह से मैं चुप थी। लाडला था, छोटा था इसलिए? भाइयों में सबसे छोटा था। भाइयों ने बहुत लाड प्यार से उसको पाला था। वो सबसे छोटा था, उससे छोटी 3 बहनें, 1 बहन बड़ी है, 3 बहनें छोटी हैं। बहुत लाडला था अपने भाइयों का। आप जैसी माएँ, ये हमारा असासा है, आप हमारा असासा है, क्योंकि जिस कौम में ख़वातीन और हज़रात ऐसी माएँ मौजूद होती हैं
اس قوم کو کوئی نہیں ہرا سکتا, کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتا, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے پہ اپنی بیٹے کی شہادت کے حوالے سے کوئی ملال نہیں ہے, کوئی رنج نہیں ہے, بلکہ یہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ان کے 5 بیٹے اور ہوتے, یہ پانچوں کے پانچوں کو فورسز میں بھیجتی, اپنے وطن کے, اپنے اسلام کے دفاع کے لیے بھیجتی. آلریڈی شفاعت 5 ان کی بیٹے ہیں اور 5 جو ہیں وہ ملک کو ڈفرینٹ فورسز میں سرو کر رہے ہیں, اور ہم تمام ان ماؤں کو جو ہمیں دیکھ رہی ہیں جن کے بیٹے کسی بھی فورس میں ہیں, پاکستان کو سرو کر رہے ہیں, آپ تمام تر ماؤں کو ہمارا سلام, کیونکہ یہ بہادر مائیں ہیں اور یہی بہادر مائیں بہادر بیٹوں کو جنم دیتی ہیں. بہت شکریہ جی, امتیاز بھی ہمارے ساتھ موجود تھی, ہم اور ہمارے بڑے فخر کی بات تھی کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے ہم سے اپنے شہید بیٹے کے حوالے سے گفتگو کی. اور شفاعت ایسے ہی نہیں کہتے کہ شہید وہ قوم کی خیات ہے, کس طریقے سے جلا بخشتے ہیں شہید کا جو ہے جو خون ہے. اور آج کے دن کی مناسبت سے سندھ پولیس نے ایک نغمہ بھی جاری کیا ہے, ہم آپ کے ساتھ یہ نغمہ بھی ہمارے ساتھ امتیاز بی بی جو موجود تھی شفاعت, ان کے چہرے پہ جو سکون تھا, جو اطمینان تھا, مطلب کہ ہم یہاں سے ہماری آنکھیں نم تھیں, لیکن شی واز ہیپی, شی واز کنٹینٹڈ, اور یہی وہ چیز تھی جن کا وہ ان کا اپنا خواب بھی تھا. اور ان کے چھوٹے بیٹے نے, وہ جیسے بات کری تھی نا کہ 5 بیٹے ہیں, چھوٹا بیٹا سب سے پہلے جو ہے وہ بازی لے گیا شہادت میں. کیا بات ہے جی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اپنے بیٹے کی اصلی بارات سے انہیں اس بارات کی, یعنی جو شہادت پائی, اس کی زیادہ خوشی ہے. شفاعت, اور یہ ایسا نہیں کہ جو لوگ شہید ہیں وہی چنے گئے, جو ان کی مائیں ہیں, جو ان کی فیملیز ہیں, وہ بھی اللہ پاک کی جانب سے چنی ہوئی فیملیز ہی ہیں جن پر یہ وقت آتا ہے. وہ کتنے بہادری سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی کتنے باعث فخر یہ بات ہے, اور کتنا سکون ملتا ہے اللہ کی طرف سے جب آپ کے خاندان میں کوئی شہید ہوتا ہے. تو جناب سندھ پولیس, اور جہاں پولیس تو خیر ماشاءاللہ پاکستان میں ہر صوبے کی ہی قربانیوں میں پیش ہے. صرف خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کی جائے, 2006 سے پچھلے سال تک 1210 پولیس جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں. دیکھیں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ایگزیکٹلی, مطلب ہر ناکے پہ, چاہے آپ مسجد میں جائیں, چاہے آپ چرچ میں جائیں, چاہے امام بارگاہ میں جائیں, آپ اسکول میں جائیں, آپ کسی بھی بلڈنگ کے باہر جائیں, تو ہمیشہ سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پولیس کے جوان ہیں وہ تمام ناکوں پہ ہماری سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے آلریڈی موجود ہوتے ہیں. اور ہمیں تو مطلب ہم تو بچ جاتے ہیں, لیکن جب اس طرح کی کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ پھر اپنی جانوں کا جو ہے نذرانہ پیش کرتے ہیں. خیر